तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे छात्र तो बिल्कुल नए होंगे, बीपीएससी टीआरई का पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उनके लिए, और साथ में जो लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं 1 और 2 में, तो 3 में चाहते हैं कि अपनी सफलता पक्की कर लें। और जो नए कैंडिडेट हैं वो पहली बार में ही सफल होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आईएएस टॉपर यहाँ पे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा प्रभात प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, जो कि बीपीएससी टीआरई में आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बहुत सारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप उनसे भी पूछिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं ये पुस्तकें। तो अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप भी सफल हों, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देर तो करिए ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। लगातार आप देख रहे हैं वैकेंसियाँ आ रही हैं, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं घर बैठे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, जाइए, क्लिक करिए, बाय करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में बिल्कुल नई वैकेंसी के साथ। और इस वैकेंसी में फ्रेंड्स, आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके अपने ज़िले में मिलेगी, और आपका किसी प्रकार का कोई भी परीक्षा नहीं होगा, यानी कि नो एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। तो ऐसा क्या है, कैसे है, क्यों है, आपका कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे वीडियो, तब आपको समझ में आएगी। और नोटिफिकेशन तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, तो वहाँ ज़रूर जुड़ जाइएगा। एक नहीं, बतेरों बहुत सारे जॉब अपडेट्स हम लोग डेली टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करते हैं, जिसको आप टेलीग्राम चैनल में देख के अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो उसकी नहीं बनाई जा सकती है, सीटें कम रहती हैं, 2 4 5 6, लेकिन फिर भी अगर वो आपके ज़िले की है तो आपको वहाँ पे आवेदन करना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपको पता है फ्रेंड्स, कैसे भी मिले, मिलनी ज़रूरी है। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जन शिक्षा निदेशालय की तरफ से की रिसोर्स पर्सन की यहाँ पे वैकेंसी है, KRP शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग एवं अक्षर आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्रों तथा तालीमी मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रबोधन हेतु प्रखंड स्तर पर KRP की रिसोर्स पर्सन के 269 रिक्त पदों पर अधिकतम 10,000 रुपये मासिक अनुश्रवण भत्ता पर चयन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इसका लिंक भी दिया हुआ है और डेट भी दिया हुआ है कि 24 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक शाम 5 बजे से पहले आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट दिया है, इस पर जाने पे तो कुछ आपको दिखेगा नहीं, आप भी जाके देख लीजिएगा वैसे। लेकिन हाँ, मैं अभी आपको इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो बता देता हूँ, और लिंक भी आपको बता दूंगा कि हमारे कैसे आपको किस लिंक पे जाना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और 10,000 देख के ना बहुत लोगों को गाली देने का मन कर रहा होगा, यार 10,000 में आज के ज़माने में क्या ही होने वाला है, किसी का पॉकेट खर्च भी 10,000 से ज़्यादा होता है आजकल। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे कि आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप कुछ दिन पहले की बात देख लें कि तालमी मरकज और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे वेतन में वृद्धि की गई थी, 20,000 से ऊपर यहाँ पर उन लोगों की वेतन वृद्धि हो गई थी, डबल। तो ऐसे में आपको भी हो सकता है कि भविष्य में अच्छी सैलरी मिलने लगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो अब रेगुलर रहने वाला है। भले ही आपकी यहाँ पे जो ज्वाइनिंग की जाएगी संविदा कर्मी के तौर पे की जाएगी, लेकिन आपको भी पता है कि सरकार का क्या सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए इसका फुल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो दिख रहा है कि जिला शिक्षा विभाग जन शिक्षा निदेशालय का यहाँ पे वही नोटिफिकेशन है कि रिसोर्स पर्सन का है। अब सैलरी कैसे यहाँ पे मिलेगी, सबसे पहले वो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए KRP माह में कम से कम 20 दिनों का अनुश्रवण करेंगे, मतलब जाके विजिट करना है सेंटर्स जो तालीमी मरकज वाला है। और आपका जो देखिए अंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यरत उत्थान केंद्रों एवं तालीमी मरकज केंद्रों के अनुश्रवण। ठीक है, तो तालीमी मरकज केंद्र और जो भी उत्थान के लिए बहुत सारी संस्थाएं अगर कोई चलाई जा रही है सरकारी, तो उनके देख रेख के लिए, अनुश्रवण के लिए कि वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए जो इनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है की रिसोर्स पर्सन का। ठीक है, 20 दिनों का आपका काम रहने वाला है महीने के अंदर मैक्सिमम, और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेंगे, 10,000 रुपये यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिलेंगे। ठीक है, की रिसोर्स पर्सन के चयन का जो शर्त है वो इस प्रकार है कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी, कम से कम ग्रेजुएशन है तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन से कम वालों का यहाँ पे वो बनेगा ही नहीं मेरिट। ठीक है, आवेदन का जो उम्र है वो 21 साल कम से कम होना चाहिए, और अधिक से अधिक 45 वर्ष तक के जो लोग कैंडिडेट हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स, की रिसोर्स पर्सन का जो पद है अवैतनिक एवं पूर्णतः अस्थायी है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा, लेकिन भविष्य में आपको पता है कि ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं जिसमें बाद में परमानेंट करने का
चांस रहता है या फिर आपकी नौकरी लंबी रहती है। ठीक है, अब बात है कि आवेदक उस जिले के स्थायी निवासी होने चाहिए, मैंने कि आप जिस जिले में आवेदन करेंगे वहाँ पे ही आपके निवास प्रमाण पत्र आपका वहाँ का होना चाहिए। वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान विभाग में कार्यरत नहीं हो, केवल वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आप पहले से किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं सरकारी, तो आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि आवेदन के साथ 100 अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। 100 अभिप्रमाणित का मतलब होता है कि फोटोकॉपी आपके आधार कार्ड का जिसके नीचे आपका स्वयं का सिग्नेचर होगा। ठीक है, मोबाइल अभ्यर्थी को मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान प्रदान हेतु जानकारी हेतु चाहिए। इस हेतु उनके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होना आवश्यक है। यानी कि मोबाइल आज के टाइम पे हर एक किसी के पास है एंड्रॉयड स्मार्टफोन। ठीक है, अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा? अभ्यर्थियों का चयन मेगा सूची के आधार पर किया जाएगा। मेगा सूची निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से अंक दिए जाएंगे। तो अगर आपका मैट्रिक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे नीचे बताया गया है कि कितना से कितना प्रतिशत रहेगा तो आपको कितने अंक दिए जाएंगे। तो मैट्रिक के लिए अधिकतम 30 अंक है, इंटर के लिए अधिकतम 30 अंक है, स्नातक के लिए 30 अंक है। तो किसको 30 अंक मिल जाएगा यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका शैक्षणिक योग्यता में 45% से कम प्राप्त अंक है, यानी कि अगर आपका मैट्रिक में 45% से कम है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। आपका 45 से 60 के बीच में है, अगर 59% तक, यहाँ पे देखिए 45 से 59% के बीच में है तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 60 से ऊपर है आपका तो 30 अंक मिलेंगे। यानी कि मैट्रिक में जिनका भी 60% से ऊपर है उसको 30 अंक मिलेंगे, इंटर में जिनका 60 से ऊपर है उसको 30 अंक मिलेंगे, और स्नातक में जिनका यानी कि ग्रेजुएशन में जिनका 60 से ऊपर है उनको 30% अंक मिलेंगे। यानी कि 60 से कम वालों को 59 से 45 वालों को 20 अंक, और 45 से नीचे वालों को 10 अंक। तो तीनों के हिसाब से आप अपना अंक निकाल सकते हैं। और अगर कोई स्नातकोत्तर या उससे अधिक है, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 10 अंक अधिक से मिलेंगे। साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। ठीक है, यानी कि कोई अगर साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित किसी प्रकार के कार्य में जुड़ा है और वो 1 साल काम कर लिया उन्होंने, तो 5 अंक उनको ऐसे फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन अगर जुड़े हो तभी, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो अपना वो एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद है फ्रेंड्स, उम्र सीमा में जो छूट है यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुभव के आधार पर न्यूनतम 3 वर्षों का साक्षरता अनुभव में, मतलब ये छोड़िए जो पहले से कार्यरत हैं किसी भी प्रकार से, उनके लिए छूट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब है कि उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वअभिपाणित कर संलग्न करना आवश्यक है, जिनकी विवरणी निम्नलिखित है। तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातकोत्तर यदि हैं आप तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। संबंधित जिला में निवास संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। अत्यंत पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, तो क्रीमी लेयर रहित का मतलब होता है नन क्रीमी लेयर, जो कि ओबीसी यानी कि पिछड़ी या अत्यंत पिछड़ी जाति के जो कैंडिडेट हैं उनसे डिमांड किया जाता है, और ये बिहार सरकार के नौकरी हेतु आपको बनवाना पड़ेगा। एक होता है भारत सरकार के हेतु, एक होता है बिहार सरकार के हेतु। ठीक है, कहीं भी आपको ये चीज़ें बताई नहीं जाएंगी तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि आपका किसी प्रकार से कोई भी चीज़ कमी ना हो। और अभी आपके पास समय है, बनवा सकते हैं, 10 दिन का आपको मैक्सिमम टाइम लगता है बनने में, 10 दिनों के अंदर आपको बन के मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए आर्थिक रूप से, यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी चाहिए। अगर उनका ईडब्ल्यूएस 1 साल से पुराना है तो उनको फिर से बनवा लेना चाहिए। और वहीं फ्रेंड्स नन क्रीमी लेयर भी जिनका 1 साल से पुराना है उनको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई फ्रेंड्स आपको कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, और बाकी क्या क्या काम है इसके अंदर, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा शाम को, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको जो ज्वाइन करेंगे उन्हीं को केवल मिलेगा ये। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कम्प्लीटली सीट का ब्यौरा दिख रहा होगा कि किस ज़िले के अंदर कितनी सीटें हैं। तो पटना, नालंदा, बक्सर, यहाँ पे आप ज़िले का नाम देखिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाति के अनुसार सीट, कुल पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कॉलम में, पहले वाले कॉलम में कुल पदों की संख्या देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या मेंशन करी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, अब बाकी जो ज़िले हैं उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं, समस्तीपुर से लेके बांका तक का। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगा। जो भी चीज़ें अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रही होंगी तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर दी जाएँ। ठीक है, आगे बहुत लंबा चौड़ा नोटिस है, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है ना, इसका नियम कानून वगैरह सब भी दिया हुआ है इसके अंदर।
कि कैसे क्या कुछ करना है और कब से ये सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके ऊपर कविता भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अपनी शिक्षा चलो बांट कर आएँ, खुद पढ़ें सबको पढ़ाएं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है और मैं लिंक पे आपको ले चलता हूँ सीधा कि जहाँ से आपका आवेदन होगा ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डायरेक्ट लगा दिया है, जिस पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। कुछ खास परेशानी आपको नहीं होगी, बस आपको इस पेज पे जाना है और उसके बाद आपका क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके ये सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से आसानी से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मोबाइल से फॉर्म भरने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, तो ये परेशानियाँ झेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम पे जाइए, बैठ जाइए और यहाँ पे देखिए पहला रजिस्ट्रेशन पेज है। इसमें जो कैंडिडेट जेन्युइन है वही आवेदन करेंगे, क्योंकि ये आधार कार्ड से लिंक होता है। पहला में आपको की रिसोर्स पर्सन सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद लिटरेसी यानी कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं वो सिलेक्ट कर लेना है। नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, किस राज्य के हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद फिर आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा और उस आईडी पासवर्ड से फिर से दोबारा से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे दोबारा से तो आपका जो कंप्लीट फॉर्म है 4-5 स्टेप के अंदर वो सामने आएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फिर आपको फाइनली सबमिट करना है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको यही बताना था कि काफ़ी अच्छा मौका है, 269 पदों पे आपके अपने ज़िले में काम कर सकते हैं। और फिलहाल तो 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए जॉब डिटेल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।